अपडेट आया हुआ है। आधार अकाउंट स्टेटस इंक्वायरी, आधार अकाउंट में लगा है या नहीं लगा है वो आप यहाँ से चेक कर देते हैं, कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आइए हम चेक करके देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेम प्रेम डिजिटल टेक चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि इंडियन बैंक में सीएसपी में किस प्रकार से काम करें और काम करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह करूंगा गुजारिश कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं हमेशा वीडियो इस पे सीएससी और बैंक बीसी से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें फटाफट, जैसे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं लेकर चलता हूं अपनी वीडियो की तरफ और बता दें कि इंडियन बैंक बीसी में किस प्रकार से वर्क किया जाता है और बीसी लॉगिन करके और सारी प्रक्रिया उसमें कौन कौन सी सर्विसें हैं, ए टू जेड प्रोसेस पे बात करेंगे आज। तो तो फाइनली दोस्तों, हम अपने ये इंडियन बैंक बीसी पोर्टल पे डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अभी यहाँ से हमें लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो कि बैंक बीसी का, और इसका इंटरफेस इस प्रकार सा ड्रेसिंग किया गया है। तो सबसे पहले हमें करना होता है क्या कि यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद फिर जो हमारे आधार में लिंक मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को हमें यहाँ फिल करना होता है। करने के बाद ही दोस्तों हम लोग इसे लॉगिन कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद यदि आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आया तो आप यहाँ पे दोबारा सेंड करके और ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये एक बार में यदि ओटीपी नहीं आता तो आप दोबारा सेंड करके और आप ओटीपी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी मार्कों की लाइट जलेगी और फिर आपको फिंगर रख देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाता है इंडियन बैंक का। अब इसमें बात कर ली जाए कि सर्विस कौन कौन सी मिलती है, और इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड इस प्रकार से ड्रेसिंग किया गया है। तो पहले नंबर फर्स्ट नंबर पर सर्विस मिल जाती है जो कि थर्ड पार्टी डिपॉजिट। थर्ड पार्टी डिपॉजिट की बात कर लिया जाए तो इसमें मिल जाता है हम लोग का जमा। तो इंडियन सिर्फ इंडियन बैंक में ही थर्ड पार्टी डिपॉजिट हो पाता है, अदर बैंक का नहीं हो पाता है। तो इंडियन बैंक का जमा करने के लिए हमें यहाँ पे डालना होता है अकाउंट नंबर। तो यहाँ मैं डालकर एक करके ही दिखा देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करना होता है, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ रिमार्क में आप कुछ भी डालकर और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा भी देता हूँ करके। तो इस प्रकार से कुछ इसमें कंप्यूटराइज बोला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे, और फिर एक बार बैंक बीसी का यहाँ पे फिंगर ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। ऑथेंटिकेशन करने के बाद दोस्तों ये हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अधिकतर कस्टमर का प्रिंट निकालना हो तो यहाँ पे आप प्रिंट निकाल कर और कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा थर्मल प्रिंटर का। तो दोस्तों, इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में हमें मिल जाता है कस्टमर का विड्रॉल। और एक चीज़ दोस्तों मैंने उसमें बताया नहीं, जो कि डिपॉजिट हमने किया है वो 10,000 डिपॉजिट हो पाता है इंडियन बैंक के बीसी अकाउंट में। केवल 10,000 फर्स्ट टाइम आप कर पाएंगे। 10,000 से ऊपर एक रुपया भी नहीं होगा। 10,000 एक बार में होगा, फिर आधे घंटे बाद ही, 30 मिनट बाद ही आप दूसरा ट्रांजेक्शन फिर 10,000 का आप कर पाएंगे। बस 24 घंटे के लिए 20,000 ही डिपॉजिट होता है। बस इससे ऊपर आपका 24 घंटे के लिए नहीं कर पाएंगे इससे। बाकी यदि ज़्यादा करना हो तो आप बैंक से जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये डिपॉजिट का हो गया, और यहाँ आ जाए ट्रांजैक्शन। तो यहाँ ट्रांजैक्शन हो गया विड्रॉल का। विड्रॉल में यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ।
यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपका ये ऑप्शन। तो आप यहाँ पे आप कस्टमर का क्या करना चाहते हैं, तो पहला नंबर आ जाता है यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, उसका बैलेंस चेक करना है तो यहाँ से आप बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करके और यहाँ पे गेट बैलेंस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे फिंगर पे क्लिक करेंगे तो मार्को की लाइट जल जाएगी और आप यहाँ से इजीली चेक कर पाएंगे अकाउंट कस्टमर का बैलेंस। और यहाँ जाता है थर्ड पार्टी डिपॉजिट। तो मैंने बताया कि अकाउंट से 20,000 आपने जमा कर दिया, सेम उसी प्रकार यहाँ से आप आधार से भी 20,000 इंडियन बैंक में आप जमा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कस्टमर का फिंगर लगेगा, कस्टमर रहेगा तभी आप आधार से जमा कर पाएंगे। तो आधार से भी आप 10,000 जमा कर पाएंगे और फिर आधा घंटा बाद इजिली आप 10,000 फिर जमा कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से डिपॉजिट हो जाता है 40,000। यदि आधार लगा हुआ है और सेविंग अकाउंट है तो 40,000 तो जमा कर पाएंगे। यदि दूसरे कोई दूसरा अकाउंट है जो कस्टमर आदि नहीं है तो उसमें आप केवल 20,000 ही कर पाएंगे। अब आ जाता है ये है विड्रॉल का। विड्रॉल पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कैश एंट्री। आप जो भी नोट है वो नोटों का यहाँ पे एंट्री करके और आप कैश जितना विड्रॉल करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए 10,000 करना है तो यहाँ पर 10,000 डालेंगे तो आपके यहाँ पे 10,000 20 नोट डालेंगे 500 का तो यहाँ पे 10,000 आपका इजीली हो जाएगा। यहाँ पे कंफर्म करके कंफर्म करने के बाद यहाँ फिर फिंगर पे क्लिक करेंगे तो आपकी मार्केट की लाइट जलेगी, थंब इम्प्रेशन करेंगे, आपका कैश विड्रॉल हो जाएगा। तो इसमें आप हर बैंक का किसी भी बैंक का आप ट्रांजेक्शन 10,000 कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक का लिस्ट आप देख सकते हैं, किसी बैंक से आप विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि किसी भी बैंक से आप 10,000 का निकासी कर सकते हैं इंडियन बैंक सीएसपी से। तो इंडियन बैंक का सीएसपी से इन सभी बैंकों का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि इसमें लगभग सभी बैंक इसमें दिया हुआ है जिसमें आपका आधार सीड हो अकाउंट में। तो आप यहाँ से इंडियन बैंक सीएसपी पर आप 10,000 विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर की बात कर ली जाए तो इसमें भी केवल इंडियन बैंक का ही है। इंडियन बैंक में ही आप केवल फंड ट्रांसफर कर होता है फिलहाल अभी की, और अदर बैंक में तो कभी होता नहीं है। तो इंडियन बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंडियन बैंक सेलेक्ट है, यहाँ पे जितना करना है वो यहाँ पे डालेंगे। फिर कस्टमर का जिस आधार भाई आधार से मतलब होता है यहाँ ट्रांसफर, तो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे कस्टमर का, फिर यहाँ पे नाम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखाई देता हूँ आगे का प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे नाम डालेंगे और यहाँ पे कर देंगे कंफर्म। उसके बाद यहाँ पे करेंगे कंफर्म। उसके बाद फिंगर लगाएंगे, फिर आपका आधार से ये आधार है जिसमें आपको जमा करना है तो यहाँ फिंगर लगाते ही आपके उनके आधार द्वारा जिसमें लिंक होगा इंडियन बैंक आदि तो ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके द्वारा आप 20,000 ट्रांसफर कर सकते हैं केवल इंडियन बैंक में। अब आती है बात यहाँ मिनी स्टेटमेंट का। तो मिनी स्टेटमेंट आप कस्टमर का देखना चाहें तो यहाँ मिनी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिंगर पे और फिर थंब इम्प्रेशन करेंगे तो इजली आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा देगा कितने लेन देन हुए हैं, तो आपका यहाँ हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो गया। अब आ जाता है यहाँ स्टेटमेंट। तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है यहाँ पे आप इजीली आप देख पाएंगे कि मैंने ट्रांजैक्शन कितने किया, सक्सेस है या फेल है, उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने समय हमने किया है, इसका समय और डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपका दिखा देता है डेली टू डेली जितना आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस है या फेल है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हमारा फेल है सक्सेस है, यहाँ पे टोटल दिखा देता है। उसके बाद बात कर लिया जाए अदर सर्विस। तो अदर सर्विस में आपका आ जाता है यहाँ पे आरडी सर्विस, एमआईपी, एफडी और डीडीपी। तो यहाँ से अगर कस्टमर कराना चाहता है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप उनका अकाउंट नंबर डाल के और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उनके अकाउंट में कराना चाहते हैं जितने का अमाउंट वो फिक्स कराना चाहते हैं उतना अमाउंट वहाँ भर के और आप इजीली आरडी एफडी जो भी है आप कराना चाहते हैं कस्टमर का वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एक नया उनका अकाउंट एक जनरेट होगा वो और आप उनके अकाउंट से बैलेंस कट के और उस दूसरे वाले एफडी अकाउंट में जमा हो जाता है। और एफडी रिसीविंग की बात करें तो आप बैंक से प्रिंट करा के उन्हें दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एसएचजी ये समूह का अकाउंट। यहाँ अगर कुछ है तो यहाँ पे आप सबमिट करके कुछ दिया है जो कि चेक कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं इसमें। अकाउंट यदि एसएचजी समूह का अगर अकाउंट है तो उसमें अमाउंट यहाँ डाल के
और जमा कर सकते हैं। जमा वहाँ से भी हो जाता है और यहाँ से भी अलग से दे दिया है, बाकी होने को वहाँ से भी हो जाता है। अब यहाँ जाता है बीसी बैलेंस इंक्वायरी। बीसी बैलेंस इंक्वायरी में यहाँ अपना जो अकाउंट बैलेंस, जो अपना निकासी करते हैं, जो अपना सेटलमेंट अकाउंट होता है, उसमें निकासी करने के बाद आपका कितना अकाउंट में बैलेंस है, यदि चेक करना चाहें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना इस बैलेंस है। तो यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे तो यहाँ फिंगर लगाऊंगा तो हमारा इजली बैलेंस यहाँ पे शो कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे बैलेंस शो कर देता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सर्विस, जो कि न्यू अपडेट आया हुआ है, आधार अकाउंट स्टेटस इंक्वायरी। आधार अकाउंट में लगा है या नहीं लगा है वो आप यहाँ से चेक कर देते हैं, कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आइए हम चेक करके देखते हैं। और यहाँ पे डू लिंक स्टेटस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि उनके अकाउंट में आधार लिंक है या नहीं है। तो देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। एक बार मैंने पहले भी चेक किया था, फिलहाल नहीं कर रहा था, लेकिन आज हम इजली आपके सामने ये चेक कर ले रहे हैं कि कर रहा है या नहीं, यहाँ पे चेक हो जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने किया क्लिक, उसके बाद ऑलरेडी सर्विस रनिंग, और यहाँ पे हमने फिंगर लगाया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आधार किस बैंक में सीड है, ये यहाँ पे पता लग जा रहा है। इसके इजली इसके अनुसार आप जाकर और बैंक में सीड कर सकते हैं। सीड करने के लिए तो बढ़िया ऑप्शन आ गया, जो कि दोस्तों यहाँ पे न्यू अपडेट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आधार सीड स्टेटस किस बैंक में आपका उनका आधार सीड है, यहाँ से चेक करके और बैंक से आप आधार उनका इजली कर पाएंगे। आधार डीबीटी जो होता है, डीबीटी आप इजीली कर पाएंगे इस प्रकार से। यहाँ से चेक कर लीजिए, फिर देखिए यहाँ पे बता रहा है सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक वहाँ सेलेक्ट करके यस करके, और जब सेंट्रल बैंक सेलेक्ट करके कराएंगे तो उनका रिजेक्ट नहीं होगा और उनका आधार सीड हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट इसमें इंडियन बैंक बीसी में फिलहाल आया है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे आईबी इनरोलमेंट। यहाँ पे आईबी इनरोलमेंट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईबी इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे। और यहाँ से हम कस्टमर का खाता खोलते हैं। कस्टमर का अगर ये कोई खाता खुलाने आता है तो यहाँ से हम खाता खोल सकते हैं, जो कि 6 साल से लेकर आप जितने ओवर एज तक हैं आपका अकाउंट यहाँ से खोल सकते हैं। लेकिन माइनर अकाउंट खोलने में उनका गार्जियन का एक अकाउंट लगता है, जो कि वहाँ माइनर हम लोग को माइनर रिलेशनशिप में हमें जोड़ना होता है, तब जाकर उनका अकाउंट एक्टिव हो जाए। अकाउंट नंबर आपका हर एक चीज़ उसमें निकल जाएगा माइनर का, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए, उस अकाउंट को चालू करने के लिए हमें परिवार का सदस्य हुआ उसका, जिसका अकाउंट खोलने उनके मम्मी या पापा का किसी का अकाउंट होना चाहिए इंडियन बैंक में, तब जाकर हम लोग उसको माइनर अकाउंट एक्टिव कर पाते हैं। तो यहाँ से गेट केवाईसी पे क्लिक करेंगे। गेट केवाईसी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे आपका उनके अनुसार भर सकते हैं यहाँ पे कि जो भी है उनका लेडीज जेंट्स जो भी है, मिस्टर मिस जो भी है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे उनका टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इंडियन, इंडियन तो इंडियन सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है मैरिड, मैरिड है, सिंगल है, जो भी है इसमें आप उनके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं फिलहाल डाल देता हूँ यहाँ पे उनका कस्टमर का मदर नेम, तो यहाँ पे मदर नेम डाल देंगे, उनका माता जी का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे, मदर नेम। उसके बाद आता है यहाँ पे फादर नेम ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक ओकेशन में वो करते क्या हैं, जिस प्रकार के वो काम करते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी, बिजनेस इन सर्विस सेक्टर, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो यहाँ भी बिजनेस, यहाँ बिजनेस आप ट्रेड सेक्टर, इसमें से मतलब हाउस वाइफ, जो भी इसमें आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ स्पेशल करेक्टर में आ जाता है स्मॉल फार्मर, मतलब आप वो सेलेक्ट किए तो किस प्रकार के कारगर हैं,
तो यहाँ पे स्मॉल फार्मर, मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर के हैं तो स्मॉल फार्मर हैं, बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है जात, उनके अनुसार आप जाते हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदू, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, बुद्धिस्ट में जनरल, ओबीसी, एसटी सब आ जाते हैं। फिर सिख में, यहाँ जो भी है आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके केवाईसी लिख देंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे फादर और यहाँ पे उनका इनकम डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम डाल देंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर विकलांग है तो विकलांग इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं, किस प्रकार की स्पीच बोलने में विकलांग है, किस प्रकार से है, जो भी आप यहाँ पे है फिजिकली डिसेबिलिटी, अगर चलने फिरने में अगर ये वो विकलांग है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नॉर्मल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर ये रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रेफरेंस नंबर, यही रेफरेंस नंबर आपको लिख लेना होता है। इस रेफरेंस नंबर को नोट करके और आप बैंक में जाएंगे, फिर इससे आप अकाउंट नंबर इजिली निकाल पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में आपका आ जाते हैं लोन, तो यहाँ उनका अकाउंट नंबर यहाँ डाल के और कस्टमर का नाम और उनका मोबाइल नंबर डाल के और यहाँ पे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। किस प्रकार का वो लोन लेना चाहते हैं उनके अनुसार आप यहाँ पे लीड जनरेट करके और बैंक में भेज सकते हैं। तो कस्टमर जाकर बैंक में संपर्क करके और अपना इजीली अपना लोन जो भी है वो आप पास करा कर और ले सकता है इसका लाभ। और यहाँ पे पासबुक प्रिंटिंग का ऑप्शन भी दिया है, तो यहाँ पे पासबुक अकाउंट नंबर डाल के और पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाते हैं कुछ। डैशबोर्ड में आपको मैं दिखा दूँ तो दोस्तों यहाँ पे डैशबोर्ड कुछ देखने को मिल जाता है इस प्रकार से, जो कि यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन जो शो करेंगे वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो करता है और यहाँ डेबिट जो करेंगे निकासी करेंगे वो यहाँ पे दिखाता है और जमा करेंगे वो यहाँ पे दिखाता है और जो शेष आपका राशि जमा करने के बाद जो बचेगा वो यहाँ यहाँ पे शो कर देता है। बाकी यहाँ पे आपका ये मिल जाता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। आप बाद में भी अगर ट्रांजैक्शन करने के बाद भी अगर आप ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं, जैसे ये ट्रांजैक्शन मैंने 100 रुपया कभी किया था, वो ट्रांजैक्शन अगर हमें अभी भी देखना है तो हम यहाँ से आकर और देख सकते हैं इजीली। तो ये आप देख सकते हैं जो मिनी स्टेटमेंट मैंने लास्ट ट्रांजैक्शन किया था, जो मिनी स्टेटमेंट मैंने देखा था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इंडियन बैंक सीएसपी में आप जो अपडेट आई है आधार का, आधार स्टेटस इंक्वायरी आप चेक करके और कस्टमर का आधार लगवा सकते हैं और बाकी इसमें जो सर्विसें हैं सारी सर्विसें के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो आज की यही थी छोटी सी जानकारी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।